नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। तो जैसा आप सभी को पता है दोस्तों कि मैं रोज आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ ऐसे में वीडियो लेके आ रहा हूं कि कल दैट इज ऑन 29th ऑफ अप्रैल ऑन वेडनेसडे हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखते हैं जो कल मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और अभी कहाँ हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों ये आ गया निफ्टी का चार्ट और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे और अभी आप वन डे के कैंडल में क्लियरली देख पा रहे हैं कि द ट्रेंड लाइन हैज बीन ब्रीच्ड ऑन द अपर साइड। तो सर ये मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर ये चलना चालू करेगा धीरे धीरे भी ऊपर की तरफ में तो कहीं ना कहीं अपने टारगेट के आसपास जा सकता है 9500 के आसपास। और जैसे ही इतना ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके ये इस जोन में आके खड़ा हो जाएगा उतना अपने लिए ज्यादा बेहतर है। एक चीज अगर आपको याद होगी आज से 2 हफ्ते पहले मैं जब लाइव आया था ऑन द इंस्टाग्राम उस टाइम पे सर हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि 30 अप्रैल तक मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को ये मतलब मार्केट अपने आप ये देख लेगा या उसका उसको पता चल जाएगा भैया कि 30 तारीख तक कि क्या हमारे इंडिया में कोरोना के केसेस हैंडल किए जा सकते हैं, आर वी अंडर द सेफ जोन, या हमको उसके कोई चांसेस है कि मेडिसिन बनने वाली है या वैक्सीनेशन उसका आ गया है। तो मेरे हिसाब से आप मुझे लगता है कि सर ये एक्सपायरी तक शायद हम ऐसे ही चलते रहे, टू बी वेरी फ्रैंक। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे फिर अगले दिन गैप अप फिर वहीं पे रुक जाएंगे। तो इस प्रकार से मूवमेंट होगी तो सर कहीं ना कहीं यहाँ पे इनडिसिसिवनेस इन द मार्केट इज करंटली गोइंग ऑन। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ मार्केट जाएगा। जिस प्रकार से आप कैंडल का फॉर्मेशन देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू 2 दिन आपको यहाँ पे एक दिन तो हैमर, एक दिन आपको ग्रेवस्टोन डोजी और एक दिन आपको ये वाली डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी ये आपको आज बनने देखने में मिली। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें है सर ये बता रही है कि भैया मेरे पास कुछ इनडिसिसिवनेस है, मैं प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। पर आज जिस प्रकार से मूवमेंट बनी तो सर ये लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर की मूवमेंट चालू हो सकती है। तो जिस प्रकार से आप जैसे अब मैं 15 मिनट्स के चार्ट में आ गया हूँ, अब सर आपको आपके क्लियरली दिख के आएगा कल जब हम इसके ऊपर गए तो सर हम अपने आप को ऊपर में नहीं ला पाए। इवन दो वी ओपन गैप अप टुडे पर हम वहां पे सस्टेन नहीं करके नीचे आके इस रेंज के पास सपोर्ट बना और यहां से वापस बाउंस बैक लिए। तो सर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भैया एक बार ऊपर की जर्नी होगी और अगर ऐसा रहा तो सर हम एक बार 9500 को टच कर सकते हैं। तो कल सर मैंने आपको बोला था कि यू विल हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 9400 का ब्रेकआउट होने के लिए। तो आज आप अगर हाई देखोगे तो 9401 का बना है। तो दैट मीन्स उसके ऊपर तो हम सस्टेन किए नहीं, दिन भर उसके नीचे थे, एंडिंग में उसके पास है, लेकिन जो क्लोजिंग भी बनी दैट इज अराउंड 9380 आफ्टर मार्केट क्लोज है। और यहाँ पे जो हाई बना है एंडिंग में आखिरी के 15 मिनट अराउंड 9403। तो कहीं ना कहीं सर ये चीज समझ में आ रही है कि एक ऊपर का ट्रेंड बन सकता है और आज अपने कोई भी बाय साइड ट्रिगर नहीं हुआ और यहाँ से हम ऊपर की जर्नी अब चालू होगी। तो कल हमने 9400 के ऊपर में सस्टेन करना चाहिए। तो अपने को 9500 एंड माय लास्ट टारगेट इज 9684 नजर आ सकता है। स्पीड देखना पड़ेगा सर, वॉल्यूम देखना पड़ेगा किस प्रकार से वॉल्यूम आ रहा है वहां पे। अगर वॉल्यूम नहीं रहेगा तो सर ऑब्वियसली वहाँ पे मोमेंटम क्रिएट नहीं होगा। और आज सुबह ही मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि भैया वी हैव ओपनड अबाव द हाई ऑफ 20th ऑफ अप्रैल। 20th ऑफ अप्रैल से हमने इतना बड़ा हाई कभी मारा नहीं था। अगर आप देखोगे दैट वाज अराउंड 9390 और यहाँ पे आज जो हाई बना था 9403। तो कहीं ना कहीं सर ये जो चीज थी ये आपको हिंट दे रही है कि हम ऊपर की तरफ में चल सकते हैं। उम्मीद है सर कि इतने हफ्तों से अपना पैसा नहीं बना है, 1 डेढ़ हफ्ता होते आ गया ऑलमोस्ट अभी, मतलब 2 हफ्ता मोटा मोटी पकड़ लो। तो सर कहीं ना कहीं अब मार्केट पैसा दे तो मजा आएगी। बाकी अपन देखते हैं कैसी मूवमेंट यहाँ पे निकल के आती है। तो टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े नहीं जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। नीचे की तरफ में नो सेल अंटिल अनलेस नाउ वी आर नॉट ट्रेडिंग बिलो 9250। इसको जब तक काटती तब तक सर मैं सेल साइड में नहीं बैठूंगा क्योंकि ये जो बीच का जोन हो गया ये नॉन ट्रेडिंग जोन हो गया। क्योंकि आपको पता है सर परसों कल और आज मतलब फ्राइडे मंडे एंड टुडे वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ जोन जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट क्रिएट नहीं होती है। तो इसको अपन हटा देंगे, इसमें थोड़ा सेफ साइड बैठेंगे, इसमें शांत बैठेंगे। जब भी 9240 का लेवल नीचे की तरफ में टूटेगा तो अपना टारगेट 9120 एंड 9000 विल बी माय सेकंड टारगेट ऑन द डाउन साइड। तो सर ये बात होगी सीधी सीधी निफ्टी के बारे में। और आज हमारा कोई भी ट्रेड ट्रिगर ही नहीं हुआ। एक आखिरी ट्रेड मैंने दिया था पर वो 3:25 के आसपास वो ट्रेड वहां से भागा है। तो दैट मीन देयर वाज अ नो ट्रेड टुडे।
तो आज हमारा कोई भी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, आज हमने कैपिटल बचाया है और वेट कर रहे हैं सर अच्छे मोमेंट के आने के लिए। बाकी जो लोग मंथली पेड कॉल सर्विस के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लेवल डेली बेसिस पे प्रोवाइड किए जाएंगे एंड द फीस इज ओनली 4500 रुपीज मंथली। जो लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया सर आपके लिए 10% ऑफ है डायरेक्टली 4050 मंथली। और आप अगर एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से आपको परेशानी, तो सर आप बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस पर क्लिक करिए, नाम नंबर लिखिएगा और डायरेक्टली उसको सबमिट कर दीजिए। अपना कोड है PSNSR, रेफरल कोड है, इसके थ्रू आप ओपन करेंगे तो आप पेड कॉल्स के अंदर में ये वाला बेनिफिट हर महीने में ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। सर मैं बैंक निफ्टी से पर्सनली आज बहुत खुश हूँ, अगर मैं आपको सही सही बताऊँ तो। भले ही आज ज़्यादा पैसा नहीं बना है सर, पर कहीं ना कहीं ये हिंट निकल के आ रही है कि बैंक निफ्टी उठ सकता है आगे में। अभी आपको पता होगा यहाँ से मैंने जो ट्रेंड लाइन है वो आगे की तरफ में ड्रॉ की है और यहाँ पे इसको मैं एक्चुअली हटा ही देता हूँ। ये दो दो लाइंस बन गई है। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी हुई है इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। उम्मीद है सर कि इसके ऊपर हम निकले। एग्जैक्टली तो कल सर एक बार अगर मूवमेंट बनती है या गैप अप ओपन होते हैं तो वी कैन टच द लेवल ऑफ 21,000। मैं सोच रहा हूँ पर्सनली कि 21,100 जब तक टूटता नहीं तब तक हम पोजीशन नहीं लेंगे। आपको पता ही होगा सर ये वाली लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, 21,100। इसके ऊपर में अगर हम सस्टेन कर लेते हैं सर तो अपना इजीली टारगेट बन जाएगा 21,620। तो पहले हमको ये चेक करना है कि सर 620 तक हम जाते हैं भी या नहीं। अगर वहां से नीचे आते तो सर सबसे पहले टारगेट आपका रहेगा 21,620। इसको काट देते तो 22,000 और एल्स देयर इज नो ट्रेड फॉर टुमारो अगर हम 21,000 को टच करके नीचे की तरफ में आते हैं। एक बार मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, आज हम लोगों ने जिस प्रकार से ट्रेंड लाइन तोड़ी है सर, इसको तोड़ने के बाद में हम उसको टच करने के लिए भी नीचे नहीं आया सर। तो ये यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ी बुलिश हो गई। भले ही यहाँ तक जो था वो प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके था और इस रेंज के आसपास हल्की मूवमेंट क्रिएट हुई, पर वहाँ पे कैसा ऑब्वियसली जिस प्रकार से मूवमेंट चल रही है पिछले 4-5 दिनों से सर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है कि वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं नहीं। हाँ, एंडिंग के ये जो 10-15 मिनट थे इसमें एक मूवमेंट बना है। अभी ये देखना पड़ेगा सर कल सस्टेन होता है नहीं। मालूम चला कल गैप डाउन खुल गया और यहाँ से नीचे आ गया तो सर अगेन वी आर ट्रेवलिंग इनटू द नॉन ट्रेडिंग जोन। ठीक है दोस्तों, ऊपर की तरफ में वी विल सिट क्वाइटली टिल 21,100 इज ब्रोकन डाउन। अगर ये आपको कल फ्लैट ओपन होता है तो आप ट्रेड ले सकते हो ऑन द बुलिश साइड टिल 21,000। और पुट में अच्छा तब तक आप एंटर नहीं करोगे जब तक अपनी लेवल टूटती नहीं 20,250 की। अगर वो टूटती हो तो एक बार यहाँ सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है अराउंड 20,000 का लेवल, और अगर वो भी टच कर देता है नीचे की तरफ में तो 19,870 का लेवल। अब मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है, इसलिए मैंने ये लेवल्स जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिए कि एटलीस्ट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिएगा। ओ, मैं इसको 1 आवर के चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, थोड़ी कैंडल्स कम आ जाएगी उसके अंदर। अब मुझे एक चीज़ बताओ सर, आप यहाँ से मार्केट को देख रहे हो बैंक निफ्टी को, आपकी डेट है सर ये 3 अप्रैल से। एक दिन गैप अप, अगले दिन फ्लैट, देन गैप अप, फिर डाउन, देन अगेन गैप अप, फिर ऊपर जाके क्लोज, फिर अगेन गैप अप, फिर कंटिन्यूस डाउन, फिर अचानक से इतना बड़ा गैप डाउन, फिर थोड़ा बहुत रिकवर, फिर गैप डाउन, फिर गैप अप, फिर गैप अप। तो क्या सर आपको ऐसा लगता नहीं कि ये सब इतनी सारी गैप बने जा रही है बने जा रही, तो ये फिल होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या लगता है सर आपको, ये फिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। पर सर अगर आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, ये सारे चीजों की गैप फिल हो चुकी है। अब ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा मैं क्या पॉइंट यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप अगर पैटर्न ध्यान से देखेंगे तो आपको यह क्लियरली दिखेगा, यहाँ से सिर्फ ये एक गैप है जो पेंडिंग है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। यहाँ से हम ऊपर की तरफ में गए, नीचे में आए, अगले दिन यहाँ ओपन, मतलब ये गैप क्रिएट हुई। सर ये जो गैप क्रिएट हुई इसको यहाँ पे फिल कर दिया गया। अगले दिन यहाँ पे ये गैप बची हुई थी तो अगले दिन ऊपर खोल के यहाँ तक नीचे आया, ये गैप यहाँ पे फिलअप हो गई, थोड़ी सी यहाँ गैप बची हुई है। ठीक है, तो हम ऊपर की तरफ में गए, अगले दिन नीचे खोल दिया और यहाँ से नीचे की तरफ में मूवमेंट आ गई। सर ये वाली जो पेंडिंग गैप थी ये यहाँ फिल हो गई, यहाँ से हम ऊपर की तरफ चलने लगे। अब ये जो गैप थी ये हमारी पहली फिल अभी हो चुकी है ऊपर में आके। ठीक है दोस्तों, अब जो काम बाकी है
सर वो काम बाकी था यहाँ का और इस गैप का। तो कल जो मूवमेंट हुई, कल वाली मूवमेंट ने ये वाली गैप फिल कर दी। अब सर सिर्फ दो गैप पेंडिंग है, दैट इज अराउंड 19,690 वाली ये पहली गैप और आज जो बनी ये दूसरी गैप। तो अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे तो सर ये भले ऊपर नीचे देखे हिसाब से सर बैंक निफ्टी ने अपने सारे गैप्स फिलअप किए हैं इस जोन के। बस ये कल की और आज की ये गैप पेंडिंग है और ये नीचे की तरफ में ये मेजर बाकी है, ये शायद हम ना भी फिल कर पाए आने वाले टाइम में। अगर हम यहाँ से ऊपर में सस्टेन कर लेते हैं अबाउ द लेवल ऑफ 22,000, अगर सर हम ये सस्टेन कर लेते हैं 22 to 23,000 के पास में, तो शायद हम ये गैप फिलअप करने ना आए। क्योंकि ऐसे प्रकार से गैप फिलअप करके मार्केट जब ऊपर चल रहा है और बढ़े ही जा रहा है, मतलब सर मार्केट को किसी न किसी चीज की जल्दी है। वो बस वेट एंड वॉच में खड़ा है कि भैया ऐसा कुछ लेवल मिल जाए, ऐसा कुछ न्यूज आ जाए या ऐसा कुछ तोड़ मिल जाए कि मैं जल्दी से जल्दी भागूं, तो मेरे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म्स में मेरा पूरा काम कंप्लीट करता रहो। तो सर ये बातें आप सभी को बतानी थी, सेम गोज विद द निफ्टी ऑल्सो। तो बस उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। एज यूजुअल आपने अभी तक चैनल को देख रहे हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चाहते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।